प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको शालोम। आज के इस गॉस्पेल ऑफ ग्रेस में, अनुग्रह के सुसमाचार में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आप सबको हासमयक एक हिब्रू शब्द है जिसका मतलब होता है हैप्पी पासओवर, फसह का पर्व की आप सबको बधाई हो। हासमयक। आज का ये जो दिन है ये मेरे और आपके लिए और हर एक बिलीवर्स के लिए और हर एक जूइश पीपल के लिए, हर एक इब्री लोगों के लिए आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। क्योंकि आज का जो दिन है, आज परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को मिस्र देश की बंधुआई से परमेश्वर पिता ने अपने लोगों को बाहर निकाला था। और परमेश्वर पिता ने, मेरे और आपको बाइबल बताती है कि परमेश्वर पिता ने उन्हें आदेश दिया था, परमेश्वर पिता ने उन्हें बोला था कि आज के दिन तुम फसह का पर्व ऑब्जर्व करना, जो कि पहला फसह का पर्व था। और फसह के पर्व में परमेश्वर पिता ने इसराइलियों को फ़िरौन और इजिप्शियन से, मिस्रियों से परमेश्वर पिता ने डिलीवर किया था, उन्हें बचाया था, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाया था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने भी एक ग्रेट पासओवर, एक ग्रेट फसह का पर्व प्रभु यीशु मसीह ने ऑब्जर्व किया था। और ये जो फसह का पर्व यीशु मसीह ने ऑब्जर्व किया, ये महान इसलिए है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो फसह का पर्व संस्थित किया, जो इंस्टीट्यूट किया, वो प्रभु यीशु मसीह ने फ़िरौन से या मिस्रियों से बचाने के लिए नहीं किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जो फसह का पर्व संस्थित किया, इंस्टीट्यूट किया, वो शैतान और अंधकार की शक्तियों से मेरे और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ग्रेट पास ओवर को, एक महान फसह के पर्व को प्रभु यीशु मसीह ने लागू किया, प्रभु यीशु मसीह ने इंस्टीट्यूट किया। सो आज का दिन मेरे और आपके लिए और हम सब के लिए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और आज के दिन को बहुत से अलग अलग नामों से जाना जाता है। बहुत से लोग मॉन्डी थर्सडे बोलते हैं, बहुत से लोग होली थर्सडे बोलते हैं, बहुत से लोग इसे पास ओवर बोलते हैं, और बहुत से अलग अलग नामों से आज के दिन को जाना जाता है। और आज के दिन इसराइल में एक दूसरे को ग्रीट किया जाता है, हासमयक, हैप्पी पास ओवर, फसह की पर्व की बधाई हो। तो आज का दिन मेरे और आपके लिए भी एज अ बिलीवर ऑफ जीसस क्राइस्ट, मेरे और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह, जहाँ से भी आप इस सर्विस में आप जुड़े हुए हैं, आप जान करके रखिए कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हम इस मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हम जुड़े हुए हैं। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, विश्वास करिए कि प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस उस जगह पर है, उस प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहाँ पर है। और आप बाई चांस या बाई मिस्टेक आप इस मैसेज को नहीं सुन रहे, परमेश्वर पिता ने आपको लीड किया है कि आज के इस मैसेज को आप सुन रहे हैं, इस अनुग्रह के सुसमाचार को आप सुन रहे हैं। हमारी बाइबल उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य, पूरी बाइबल प्रभु यीशु मसीह के फ्रेश रेवलेशन से, प्रभु यीशु मसीह के ब्यूटीफुल पिक्चर्स से हमारी बाइबल भरी हुई है। जब हमको बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुआ, प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन में से जी उठे, प्रभु यीशु मसीह के दो चेले, एक का नाम था क्लेओपास और दूसरा आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ कि क्लेओपास की वो पत्नी थी। वो दोनों इम्माउस के मार्ग में जा रहे थे, और जब वो इम्माउस के मार्ग में जा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ हो लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने, उनकी आंखें ऐसी बंद थी कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। और प्रभु यीशु मसीह ने मूसा से लेकर के भविष्यद्वक्ता तक पवित्र शास्त्र में अपने विषय में लिखी बातें उन्हें समझा दी। थिंग्स कंसर्निंग हिमसेल्फ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में लिखी बातें उन्हें समझा दी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, उनकी आंखें क्यों बंद थी? प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे प्रायोरिटी दिया कि हम उन्हें डायरेक्टली ना देख करके हम सबसे पहले यीशु मसीह को हम वचन में देखें। ऑफ कोर्स हम प्रभु यीशु मसीह को देखेंगे जब रैप्चर हिट होगा, प्रभु यीशु मसीह आएंगे, हम अपनी इन्हीं आंखों से हम अपने रिजन क्राइस्ट को, अपने महान प्रभु को, ग्लोरीफाइड जीसस को हम अपनी आंखों से देखेंगे। पर पहले प्रभु चाहते हैं, लूका 24 अध्याय के अनुसार जो प्रभु ने अपने वचन में हमको शो किया, प्रभु हमको चाहते हैं कि हम उन्हें आंखों से देखने से पहले हम वचन में पहले हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखें। और जैसे मैंने पाम संडे के दिन में भी कहा कि जो ओल्ड टेस्टामेंट जो है, जो पुराना नियम है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिक्चर बुक्स है। पिक्चर बुक का मतलब होता है कि उसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिक्चर छिपा हुआ है, और जब हम उसे अनवेल करते हैं, जब हम पर्दे को हटाते हैं, तो हमको प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो फसह का पर्व जो है, उसमें भी हमारे प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर छिपा हुआ है। और उस पिक्चर को आज परमेश्वर पिता आज की सर्विस में अनवेल करने वाले हैं, परमेश्वर पिता उसे प्रकट करने वाले हैं, जिसके द्वारा आप सब आशीषित होंगे और प्रभु की ब्लेसिंग को आप अपने जीवन में पाने वाले हैं। बाइबल मेरे और आपको बताती है
कि परमेश्वर पिता ने इसराइलियों को बोला कि जब परमेश्वर पिता ने उन्हें मिस्र देश से निकाला, मिस्र देश से निकालने से पहले परमेश्वर पिता ने उन्हें बोला कि तुम फसह के पर्व को ऑब्जर्व करना। फसह के पर्व, जो सबसे पहला फसह का पर्व ऑब्जर्व किया गया, जो कि आज से 3500 साल पहले फसह का पर्व ऑब्जर्व किया गया, उस पहले फसह के पर्व के बाद से जितने भी फसह के पर्व ऑब्जर्व किए जाते हैं, जितने भी फसह के पर्व मनाए जाते हैं, वो सारे फसह के पर्व गैदरिंग में मनाए गए। गैदरिंग मतलब एक साथ इकट्ठा होकर के सेलिब्रेट कर, एक साथ इकट्ठे होकर के एक गैदरिंग में, एक भीड़ में उस फसह के पर्व को मॉन्डी थर्सडे को मनाया जाता है। परंतु पिछले साल का जो फसह का पर्व था, मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ कि ये सुंदर अपॉर्चुनिटी परमेश्वर पिता ने हम सबको दी। 3500 साल में पहली बार परमेश्वर पिता ने ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ कि जिस प्रकार से पहला फसह का पर्व मनाया गया था, उसी प्रकार से 2020 में फसह का पर्व मनाया गया। वो किस प्रकार से था कि चारों तरफ उस समय में क्या था, मिस्र देश में पहलौठों की मृत्यु होने वाली थी। जो डिस्ट्रॉयर था, जो नाश करने वाला था, वो घूम रहा था। 2020 में कोविड-19 के वायरसेस चारों तरफ घूम रहे थे। और जिस प्रकार से इस्राएलाइट्स की ड्वेलिंग्स में, हर एक इब्रियों की ड्वेलिंग में मेमने का लहू था, हमारी ड्वेलिंग में प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा हुआ था। और जिस प्रकार से वो अपनी ड्वेलिंग के अंदर में जा करके, अपने घरों में जा करके, ये पहला पास ओवर था, अपने ड्वेलिंग में जा करके रोस्टेड लैम्ब, जो कि प्रभु यीशु मसीह की शैडो है, प्रभु यीशु मसीह की परछाई है, उसे वो पार्टेक कर रहे थे। उसी प्रकार से हम अपनी ड्वेलिंग में जा करके, उनके पास परछाई थी, हमारे पास तत्व था, हमारे पास सब्सटेंस था प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू का, और हम उसे पार्टेक कर रहे थे। तो ये पहली बार मैंने इसे अपनी बाइबल में नोट करके रखा है कि 9 अप्रैल 2020 को 3500 साल में पहली बार परमेश्वर ने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया, ऐसी अपॉर्चुनिटी दी कि हम पहले पास ओवर के जैसे हम पास ओवर को, फसह के पर्व को हम मना सके। तो बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब परमेश्वर पिता ने इसराइलियों को फसह का पर्व मनाने के लिए बोला, तो परमेश्वर पिता ने उन्हें बोला था पहलौठों की मृत्यु होने वाली थी। और पहलौठों की मृत्यु के पहले वाला जब आप प्लेग को देखेंगे, उसके पहले जो वहाँ पे जो विपत्ति आई, वो विपत्ति थी इसराइल में, जो मिस्र देश था, जहाँ पे इसराइली रहते थे, स्लेव बन करके बंधुआई में जहाँ रहते थे, वहाँ पे 3 दिन और 3 रात तक डार्क क्लाउड, घोर अंधकार वहाँ पे छाया हुआ था। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि वहाँ पे इतना डार्कनेस था, और ये जो डार्कनेस था, ये सुपरनैचुरल डार्कनेस थी। ये इतना डार्क था कि बाइबल बताती 3 दिन और 3 रात तक किसी ने किसी को नहीं देखा, और ना कोई अपने स्थान से, अपनी जगह से कोई उठा, ना कोई अपनी जगह से हिला। पर बाइबल बोलती वहीं हर एक इसराइलियों के घर में, हर एक इब्री के घर में उजियाला था। और आप जानिए, ये जो उजियाला था, ये एक सुपरनैचुरल लाइट थी। सुपरनैचुरल लाइट का मतलब, ये जो लाइट थी, ये परमेश्वर की ओर से लाइट थी। यदि आप सोचिए कि यदि इसराइली, यदि वो लॉलटेन के द्वारा या दिए के द्वारा या मशाल के द्वारा यदि वो अपने घर में उजियाला करते, तो सेम रिसोर्स, सेम चीज़ें मिस्रियों के पास भी उपलब्ध थी। उनके पास भी मशाल, लॉलटेन और दिए थे, वो भी उसे जला करके उजियाला कर सकते थे। परंतु ये जो डार्कनेस थी मिस्र देश में, ये सुपरनैचुरल डार्कनेस थी। और ये जो इसराइलियों के ड्वेलिंग में, इसराइलियों के घर में जो उजियाला था, ये सुपरनैचुरल उजियाला था परमेश्वर की ओर से। उसी प्रकार से अभी पाम संडे के सर्विस में, मैसेज में मैंने इस चीज़ को बोला कि आज वर्ल्ड डार्कर और डार्कर होता चला जा रहा है। सुपरनैचुरल डार्कनेस आज वर्ल्ड में फैली हुई है। वहीं हर एक विश्वासियों के घर में, हर एक बिलीवर्स के घर में एक सुपरनैचुरल लाइट, परमेश्वर की ओर से एक सुपरनैचुरल उजियाला आज हर एक विश्वासियों के घर में आज फैला हुआ है। और उस उजियाले को, उस ज्योति को जो आज चर्च से निकल रही है, हमारे जीवन से निकल रही है, उसे देख करके बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के क्लोज आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आ रहे हैं। परमेश्वर पिता ने इसराइलियों को बोला था कि मैं तुम्हारे लिए एक अलग सी जगह तैयार करूंगा, और वो जगह का नाम है गोशेन। गोशेन एक बहुत ही सुंदर वर्ड है, बहुत ही सुंदर शब्द है। गोशेन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, गोशेन मिस्र देश का एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है। और परमेश्वर ने बोला कि मैं गोशेन में तुम्हें बसाऊंगा। और गोशेन का मतलब होता है ड्रॉइंग नियर, अपने निकट लाना, अपने पास लाना, अपने क्लोज लाना। तो परमेश्वर ने बोला कि इसराइलियों को
मैं तुम्हें अपने पास रखूँगा, मैं तुम्हें अपने हृदय के पास रखूँगा, मैं तुम्हें गोशेन देश में रखूँगा। और जब आप पढ़ेंगे निर्गमन 8वें अध्याय में कि परमेश्वर ने बोला कि गोशेन देश में एक भी प्रकार का प्लेग, एक भी प्रकार की विपत्ति वहाँ पे नहीं आएगी, ना डांसों का अटैक, ना किसी प्रकार की विपत्ति गोशेन में नहीं आएगी। और परमेश्वर ने वहीं पे बोला, मैं अपनी लोगों के बीच, अपनी प्रजा के बीच और फिरौन की प्रजा के बीच, तेरी प्रजा के बीच मैं अंतर क्रिएट करूंगा, मैं डिफरेंस क्रिएट करूंगा। उसी प्रकार परमेश्वर पिता आज बोल रहे हैं कि मैं अपने लोगों के बीच और संसार के बीच मैं डिफरेंस क्रिएट करूंगा, और लोग देख करके पहचानेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं। ही एंड शी, जो भी व्यक्ति है, ही एंड शी बिलोंग्स टू द गॉड मोस्ट हाई। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महायाजकी प्रेयर की, आई लव द हाई प्रीस्टली प्रेयर ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह ने बोला यूहन्ना 17 में, हे पिता, मैं ये नहीं कहता कि इन्हें संसार से उठा ले, पर पिता मैं ये कहता हूँ कि इस संसार में उस दुष्ट से इनकी, मेरे और आपकी रक्षा कर, क्योंकि जैसे मैं इस संसार का नहीं, वैसे वे भी, मैं और आप, हम इस संसार के नहीं हैं, हम अपने परमेश्वर पिता के हैं। और परमेश्वर ने बोला, मैं अपने लोगों के बीच और संसार के बीच मैं डिफरेंस क्रिएट करूंगा। सो परमेश्वर पिता मेरे और आपसे प्रेम करते हैं, और परमेश्वर ने मेरे और आपको अपने क्लोज, मेरे और आपको गोशेन में परमेश्वर पिता संभाल करके रखे हैं। और जब परमेश्वर पिता ने बोला, जब पहलौठों की मृत्यु होने वाली थी, परमेश्वर पिता ने बोला कि हर एक लोग अपनी ड्वेलिंग में जाएं, और अपनी ड्वेलिंग में जा कर के वो मेमने के रोस्टेड लैम्प को भूंज कर मेमने को अपने ड्वेलिंग में खाएं। आई बिलीव, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि जब एक इब्री बच्चा भी, एक इब्री पहलौठा भी जब अपने ड्वेलिंग में गया होगा, उस इब्री बच्चे को भी पता था कि परमेश्वर ने क्या इंस्ट्रक्शन, क्या नियम परमेश्वर ने दिए हैं कि आज पहलौठों की मृत्यु होने वाली है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि उस इब्री बच्चे ने भी, उस जूइश बच्चे ने भी अपने पिता से पूछा होगा, अब्बा क्या आज का वो दिन है कि आज मेरी भी मृत्यु हो जाए? अब्बा क्या आज का वो दिन है कि जो डिस्ट्रॉयर बाहर मारने के लिए निकला है, क्या वो आज मुझको भी मार देगा क्योंकि मैं अपने परिवार का पहलौठा हूँ? तो उसके इब्री पिता ने जवाब दिया होगा, नहीं बेटा, हम मिस्र में तो हैं पर हम मिस्र के नहीं हैं। वी आर इन द इजिप्ट बट वी आर नॉट ऑफ द इजिप्ट। हम मिस्र में हैं पर मिस्र के नहीं हैं। और ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो डिस्ट्रॉयर है, ये मिस्रियों के लिए आया हुआ है, इस इसराइलियों के लिए नहीं आया हुआ है। उसी प्रकार से आज मैं और आप, हम इस वर्ल्ड में हैं, चारों तरफ कोविड-19 के वायरसेस हैं, नाना प्रकार की बीमारियां हैं, नाना प्रकार के डेंजर्स आज हमारे चारों ओर हैं। और आज हम अपने स्वर्गीय अब्बा पिता से पूछते हैं, अब्बा क्या इस वायरस से आज मेरी मृत्यु होने वाली है क्योंकि मैं अपने परिवार का पहलौठा हूँ, मैं अपने परिवार में अपने परिवार का बच्चा हूँ? अब्बा क्या आज इस बीमारी से, इस डेंजर से मुझे कुछ हानि होने वाली है? तो हमारे अब्बा पिता का ये जवाब है, ध्यान से सुनिए। अब्बा पिता बोल रहे हैं, नहीं बेटा, नहीं बेटी, तुम इस संसार में तो हो पर इस संसार के नहीं हो। यू आर इन द वर्ल्ड बट यू आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड, यू बिलोंग्स टू मी। तुम मेरे हो, तुम मेरे चुने हुए हो, और तुम हमेशा मेरे हृदय में हो, मेरे हृदय के नज़दीक हो, हमेशा तुम मेरे क्लोज हो। हाउ वंडरफुल आवर अब्बा फादर इज़। हमारे अब्बा पिता कितने महान और कितने ग्रेट हैं। सो निर्गमन को जब हम पढ़ते हैं, निर्गमन 12 अध्याय को, तो वहाँ पे परमेश्वर पिता ने इसराइलियों को मूसा और हारून के द्वारा परमेश्वर पिता ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिया था कि तुम किस प्रकार से तुम फसह के पर्व को तुम ऑब्जर्व करना। और वहाँ पे जो परमेश्वर पिता ने इंस्ट्रक्शंस उन्हें दिए थे, तो उस इंस्ट्रक्शंस में जब हम उस इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं जो फसह के पर्व मनाने के जो परमेश्वर ने दिए, इसमें हमारे प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर छिपा हुआ है। और आज इसे अभी परमेश्वर पिता अनवेल करने वाले हैं, परमेश्वर इसे प्रकट करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर पिता ने इसराइलियों को मिस्र देश से कैसे निकाला। ध्यान से सुनिए, बाइबल बोलती है, भजन संहिता 105 अध्याय चैप्टर 105 और उसका वर्स 37, उसके 37 अध्याय में बाइबल बोलती है, वह उन्हें सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल न था। वह उन्हें सोना चांदी दिलाकर ले आया, निकाल लाया, और उनमें से कोई, नन, नॉट वन, फीबल अमंग देम, उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, अब आप
सोचिए, इस क्वेश्चन को आप सोचिए कि इसराइलियों का मिस्र देश में कैसा जीवन था। इसराइलियों को बहुत थोड़ा भोजन वस्तु दी जाती थी और उनसे बहुत कड़ी मेहनत कराई जाती थी। इसराइलियों को बहुत कठिन लेबर कराया जाता था, उनको मारा जाता था, उनको पीटा जाता था, उनको घसीटा जाता था, उनके हाथों और पैरों को रस्सियों से बांध करके उन्हें मारते थे। सबसे पहली बात, उन्हें कम भोजन मिल रहा है, ऊपर से वो कड़ी परिश्रम कर रहे हैं, ऊपर से वो मार भी खा रहे हैं, तो उनकी बॉडी मर सी गई थी, उनकी बॉडी में कोई जान नहीं था, उनकी बॉडी में कोई हिम्मत नहीं था। परंतु ऐसा क्या हुआ कि इसराइलियों के पास इतनी हिम्मत आ गई कि बाइबल मेरे और आपको बताती है कि उनमें से कोई निर्बल नहीं था। ऐसा क्या हुआ कि इसराइलियों में उनमें से कोई निर्बल नहीं था? बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब इसराइलियों को परमेश्वर ने निकाला, उसके एक रात पहले इसराइलियों ने फसह का पर्व मनाया। इसका ये मतलब है कि फसह के पर्व में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट बात छिपी हुई है, जिसे आज मेरे और आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके कारण इसराइलियों में से कोई भी, बाइबल ये भी नहीं बोलती कि कोई जो ओल्ड एज वाले थे, जो जिसे हम कह सकते हैं जो दादा रहे होंगे, जिसको हम ओल्ड एज वाला व्यक्ति कहें, बाइबल ये नहीं बोलती कि कोई भी खुराते हुए या लंगड़ाते हुए या किसी को भी खाट पर बैठा करके उसे निकाल करके ले करके गया। ऐसा बाइबल कहीं भी बाइबल नहीं बोलती है। हर एक लोग अपने पैरों से चल करके निकले। इवन जब आप 1959 की 10 कमांडमेंट्स की फिल्म को जब आप देखेंगे, 1956 की फिल्म है, जब आप देखेंगे 10 आज्ञा की जो पिक्चर है, उसमें बहुत से लोगों को स्ट्रेचर पर बैठा करके ले जाते हुए दिखाया गया है। ये बहुत गलत सीन दिखाया गया है, बहुत गलत चीज़ों को शो किया गया है, क्योंकि बाइबल में ऐसा कोई भी अकाउंट नहीं है कि कोई स्ट्रेचर पर, कोई खटिया में बैठ करके किसी को बिस्तर में बैठा करके ले जाया गया। कोई नहीं, सब अपने पैरों पर चल करके गए, क्योंकि जिस दिन फसह की पर्व इंस्टीट्यूट हुआ, उस दिन परमेश्वर पिता ने बोला था कि तुम प्रभु यीशु मसीह को पार्टेक करना, तुम प्रभु यीशु मसीह को खाना। और यहाँ पे जो फसह का जो लैम्ब है, जो मेमना है, परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने जो इंस्ट्रक्शंस दिया था वो इंस्ट्रक्शंस ये थे। परमेश्वर ने बोला कि तुम 1 वर्ष का मेमना लेना जो कि निर्दोष होना चाहिए, चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से लेना। और फिर उसके बाद परमेश्वर उसी में आगे परमेश्वर पिता उसमें आगे बोले कि जब तुम उसे खाओ तो उस मेमने के लहू को अपने द्वार पर लगाना, द्वार के अलंगों पर और चौखट पर, लेंटल और डोर पोस्ट पर लगाना। और उससे अंदर जा कर के जब तुम उसे खाओ तो उसे भूंज करके खाना, कच्चा या जल में पकाकर, पानी में पकाकर कुछ भी ना खाना। उसके सिर, पैर और अतड़ियों को तुम खाना। और उसके खाने का तरीका ये होना चाहिए कि कमर बांध करके, पाँव में जूतियाँ पहने हुए, हाथ में लाठी लिए हुए उसे जल्दी जल्दी खाना। ये इंस्ट्रक्शंस परमेश्वर पिता ने दिए थे। और ये इंस्ट्रक्शन जो परमेश्वर ने दिए, इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली हमारे प्रभु यीशु मसीह हिडन है, प्रभु यीशु मसीह छिपे हुए हैं। सबसे पहले परमेश्वर ने बोला कि तुम एक निर्दोष मेमना लेना। इट रिप्रेजेंट्स कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सच्चे मेमना है, जिनमें किसी भी प्रकार का दाग, धब्बा या दोष या पाप, किसी प्रकार की गंदगी नहीं थी। फिर उसके बाद परमेश्वर पिता ने बोला कि जब तुम उसे पार्टेक करो तो उसे भूंज करके खाना, उसे कच्चा या जल में पका करके ना खाना। ये आग में भूंज करके रोस्टेड लैम्ब खाने का मतलब ये प्रभु यीशु मसीह की सफरिंग्स को, प्रभु यीशु मसीह की पीड़ा को, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर जो उन्होंने प्राइस को पे किया, उसे ये रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि जब आप देखेंगे तो क्रूस में प्रभु यीशु मसीह को उन्हें मारा गया, उन्हें घसीटा गया, प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए। और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परमेश्वर की हर एक जजमेंट जो मेरे और आपको मिलनी थी, हर एक दंड प्रभु यीशु मसीह को मिला। इट शोज कि उसे भूंज करके खाना वो प्रभु यीशु मसीह की सफरिंग को रिप्रेजेंट करता है। और फिर उसके बाद परमेश्वर ने बोला कि तुम उसके सिर, उसके पैर और उसकी अतड़ियों को खाना। इसमें प्रभु यीशु मसीह का बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर छिपा हुआ है। 3 चीज़ों को परमेश्वर ने खाने को बोला, सिर, पैर और अतड़ियों को खाना। ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की 3 निर्दोष एरिया है, मैं इसे कहूँगा 3 निर्दोष जगह, सिर से लेकर के पैर तक प्रभु यीशु मसीह निर्दोष थे। पौलुस ने कहा, दूसरे कुरिन्थियों में आप पढ़ेंगे, पौलुस ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह कोई पाप नहीं जानते थे। रिलेटेड टू सिर, ही न्यू नो सिन। प्रभु यीशु मसीह कोई पाप नहीं जानते थे। पतरस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह, अपनी पत्री में पतरस ने कहा प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। रिलेटेड टू लेग्स, पैरों से संबंधित, जीसस डिड नो सिन, उन्होंने कोई पाप नहीं किया। और जो अतड़ियाँ जो थी, यूहन्ना ने कहा अपनी पत्री में कि प्रभु यीशु मसीह में
कोई पाप नहीं था। इन हिम इज नो सिन। प्रभु यीशु मसीह कोई पाप नहीं जानते थे, प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। पैर और प्रभु यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था। सिर, पैर और हथेलियों को खाना, सिर से लेकर के पैर तक प्रभु यीशु मसीह निर्दोष थे, बेदाग थे। परमेश्वर पिता ये उन्हें बोल रहे थे इस्राएलियों को, यदि तुम्हारे सिर में तकलीफ है, यदि तुम्हारा हेडेक होता है, तुमको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, यदि तुम्हें किसी भी प्रकार की सिर से संबंधित ताकत है, प्रभु यीशु मसीह की देह को लेकर के डिक्लेयर करो कि प्रभु आपके मार खाने से वो दूर हुआ है। रिलेटेड टू सिर, यदि आपके घुटनों में तकलीफ है, पैर में तकलीफ है, उसके पैरों को पार्टेक करो। यदि तुम्हारे एंट्रियल्स में इंटरनल बॉडीली प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम है, चेस्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, परमेश्वर पिता ने बोला कि उसकी अतड़ियों को खाना। और जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शैडो को, ध्यान से समझिए, वो एक परछाई थी, प्रभु यीशु मसीह अभी बलिदान नहीं हुए, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शैडो को, जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की परछाई को पार्टेक किया, तो परछाई इतनी पावरफुल थी कि उनमें से एक भी निर्बल नहीं था। आज मेरे और आपके पास तत्व है, मेरे और आपके पास सब्सटेंस है। उस समय प्रभु यीशु मसीह बलिदान नहीं हुए थे, अभी प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुए हैं और अपना देह और लहू प्रभु ने मेरे और आपको दिया। तो मेरे और आपके लिए क्या कुछ नहीं होगा प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू के द्वारा। जब उन्होंने शैडो को, परछाई को खाई, उनमें से कोई निर्बल नहीं था। मेरे और आपके पास आज तत्व है। उसके बाद भी आज हमारे पास तत्व है और आज हम अनुग्रह की नई वाचा में है। उसके बाद भी जब हम देखते हैं तो अनुग्रह की नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह के चर्च पे आज बहुत से विश्वासी हैं, बहुत से बिलीवर्स हैं जो कमज़ोर हैं, जो बीमार हैं, जो निर्बल हैं, जो थके हुए से हैं। आज बहुत से ऐसे लोग हमको देखने को मिलते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो समय से पहले प्री मैच्योर, बहुत से लोगों की डेथ हो गई। आज बहुत से लोग ऐसे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों आज ऐसा होता है कि बहुत से लोग बीमार हैं, निर्बल हैं, रोगी हैं? इसका जवाब बाइबल मेरे और आपको बताती है। बाइबल मेरे और आपको बताती, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसके 29वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, और जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, किसको ना पहचाने? प्रभु की देह को ना पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से समझिए कि ये जो दंड, जो यहाँ पे शब्द आया है, ये दंड परमेश्वर की ओर से दंड नहीं है। यहाँ पे जो दंड के लिए जो ग्रीक वर्ड आया है, यूनानी शब्द आया है, वो ग्रीक वर्ड है करीमा। करीमा का मतलब ये होता है कि जिस चीज़ को परमेश्वर ने बोला है उससे आप गलत तरीके से आप कर रहे हो। बाइबल स्पष्ट बोलती है, जो कोई खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने। आज बहुत से लोग हैं जो प्रभु भोज को डिप करके लेते हैं, प्रभु की देह और लहू को एक साथ मिला देते हैं और मिला करके उसे पार्टेक करते हैं। नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते। बाइबल स्पष्ट बोलती है, यू मस्ट हैव टू डिफ्रेंशिएट। आपको अलग करना है, आपको डिजर्न करना है। प्रभु की देह अलग, प्रभु का लहू अलग। और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, इसी कारण बाइबल बोलती 30वें पद, पहला कुरिन्थियों 11:30, तो जो दंड है वो दंड ये है कि इसी कारण तुम में बहुत से लोग निर्बल और रोगी हैं और बहुत से लोग सो गए हैं। इसका कारण एक ही कारण है कि आज लोग प्रभु यीशु मसीह की देह को, प्रभु यीशु मसीह की बॉडी को नहीं पहचानते हैं। ये एक मेजर प्रॉब्लम आज बन गई है। बहुत से लोग आज प्रभु भोज को डिप करके प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू को मिला करके वो खाते हैं। वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों मार खाई, प्रभु यीशु मसीह ने क्यों उस कोड़ों की मार को प्रभु यीशु मसीह ने खाई। और आज बहुत से लोग जो है वो ऐसा, ये जो दंड है, मैं इससे पहले आपके सामने दंड को क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जो दंड शब्द दिया हुआ है कि जो कोई प्रभु की देह को ना पहचाने वह खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, इसे ध्यान से समझिए। यदि एक डॉक्टर ने आपको एक मेडिसिन दी है, एक दवाई दी है, और डॉक्टर ने आपको बोला कि इस दवाई को सुबह खाली पेट खाना, नाश्ता से पहले खाली पेट खाना, परंतु आप उस दवाई को लेकर के आप दोपहर को खाना खाने के बाद खा रहे हैं, तो आप जब गलत तरीके से खा रहे हैं तो उस गलत तरीके से खाने के द्वारा जो भी आपको रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन में डॉक्टर का कोई दोष नहीं, डॉक्टर की कोई गलती नहीं, क्योंकि आप गलत तरीके से खा रहे हो, इसलिए आप रिस्पॉन्सिबल हो। जो ग्रीक वर्ड है करीमा, तो उसका गलत तरीके से खाने का दंड आपको स्वयं को मिलेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर पिता ने इंस्ट्रक्शन दिया कि प्रभु की देह अलग, प्रभु का लहू अलग, परंतु जब आप उसे मिक्स करके खाओगे, प्रभु की देह को नहीं पहचानोगे, प्रभु के लहू को नहीं पहचानोगे, तो आप स्वयं गलत तरीके से खाने के द्वारा आप स्वयं अपने ऊपर दंड लाओगे। और दंड क्या है? 30वें पद में बाइबल बोलती है, इसी कारण
प्रभु की देह को ना पहचानने के कारण तुम में से बहुत से लोग निर्बल हैं, बहुत से लोग रोगी हैं और बहुत से लोग समय से पहले सो गए हैं। सिर्फ एक कारण, आज बहुत से लोग हैं संसार में जो इस चीज़ को विश्वास करते हैं। आई बिलीव एवरीवन, हर एक लोग इस चीज़ का विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को, मेरे और आपके अधर्म के कामों को, मेरे और आपके गंदे कामों को प्रभु ने अपने ऊपर उठाया। एवरीवन बिलीव्स इट, हर एक लोग इस चीज़ को विश्वास करते हैं। परंतु आज बहुत थोड़े लोग हैं, बहुत थोड़े लोग, मैं यही कहूँगा कि 4 से 5% लोग हैं जो इस चीज़ को विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारी बीमारियों को, हमारी तकलीफ़ों को, हमारे दर्द को, हमारे रोगों को और हमारी निर्बलताओं को अपने ऊपर लिया। आज बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं मानते कि यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर लिया। और जब परमेश्वर पिता ने इस चीज़ को देखा, परमेश्वर पिता बहुत पहले से इस चीज़ को जान रहे थे, इसलिए परमेश्वर पिता ने यशायाह उसके 53 अध्याय और उसके वर्स 4 चौथे पद में परमेश्वर पिता ने पहले ही शब्द जोड़ा और वो शब्द है निश्चय। इन इंग्लिश श्योरली, इन हिब्रू इब्रानी में आकान। 100% यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। किसकी बात हो रही? हमारी बीमारियों की बात हो रही। जब हम इसे हिब्रू में देखते हैं माकोब एंड कोली, हमारे रोगों और दुखों, हमारी बीमारियों और हमारी तकलीफों को निश्चय यीशु मसीह ने सह लिया। पर जब आप 5वें पद को देखेंगे जहां पे हमारे पापों की बात आती है, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण घायल किया गया, वहां पे एक भी जगह में आपको निश्चय शब्द देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि सब विश्वास करते हैं यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, पर कोई विश्वास नहीं करता कि यीशु मसीह ने हमारी बीमारियों को अपने ऊपर लिया। परंतु यीशु मसीह ने निश्चय हमारे रोगों को ले लिया। आज मुझको बहुत खराब लगता है, आज बहुत से लोग जब बोलते हैं कि परमेश्वर पिता अपने लोगों की ताड़ना करने के लिए उनके ऊपर बीमारी डालता है, परमेश्वर अपने लोगों को सुधारने के लिए उन पर बीमारी डालता है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप बीमार रहो, आप तकलीफ में रहो, आप दर्द में रहो। ऐसे हर एक लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर की इच्छा है कि आप बीमार रहो, आप दर्द में रहो, आप तकलीफ में रहो, तो फिर आप क्यों डॉक्टर के पास जाते हो? भाई, आपके जीवन में परमेश्वर की इच्छा है कि आप बीमार रहो, आप दर्द को सहो, आप तकलीफ को सहो, तो फिर आप क्यों चेकअप कराने डॉक्टर के पास जाते हो? परमेश्वर की इच्छा है, अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी होने दीजिए। नहीं प्रिय भाई और बहनों, ये आपकी गलत सोच है और ये इरोनियस टीचिंग्स है, ये गलत प्रचार है। आज बहुत से लोग इस चीज़ को बहुत ही दृढ़ता के साथ प्रचार करते हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप बीमार रहो, तो फिर डॉक्टर के पास मत जाइए। जब परमेश्वर की इच्छा है तो बीमारी को सहिए। परमेश्वर के पास स्वर्ग में ऐसी गंदी चीज़ें आपको देने के लिए नहीं है प्रिय भाई और बहनों। स्वर्ग में किसी प्रकार का हॉस्पिटल, किसी प्रकार के पुलिस स्टेशन, किसी प्रकार के वायरसेस, किसी प्रकार के डिजीजेस नहीं है स्वर्ग में। और परमेश्वर पिता ने हेवंस बेस्ट, स्वर्ग की बेस्ट वस्तु, बेस्ट चीज़ परमेश्वर पिता ने मेरे और आपको दी, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और इतना ही नहीं, परमेश्वर पिता ने हमारे रोगों और हमारे दुखों को निश्चय परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया कि उनके मार खाने से मैं और आप हम चंगे हो जाएं। और आज जो लोग इस चीज़ को, जब प्रभु भोज, जब लोग प्रभु की मेज के पास आते हैं और जो लोग प्रभु की देह की पहचान को नहीं करते कि प्रभु ने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड ले आते हैं। और वो दंड यही है कि वो निर्बल हो रहे, कमज़ोर हो रहे हैं, बीमारी आ रही है उनके ऊपर और समय से पहले उनकी प्रीमैच्योर डेथ हो जा रही है, सिर्फ एक गलती के कारण। परंतु यदि मैं ऐसा कहूं कि यदि आप प्रभु की देह की पहचान कर रहे हैं कि प्रभु की बॉडी क्यों तोड़ी गई, क्यों उन्हें मारा गया, क्योंकि प्रभु के मार खाने से हम चंगे हुए, यदि आप प्रभु की देह की पहचान कर रहे हैं तो जस्ट 1 कुरिन्थियों 11:30 को आप रिवर्स कर दीजिए कि यदि आप प्रभु की देह की पहचान कर रहे हैं कि प्रभु आपके मार खाने से मैं चंगा हुआ हूं, आपके मार खाने से मेरी ये बीमारी, मेरा कैंसर, मेरा ट्यूबरक्यूलोसिस, मेरा माइग्रेन, मेरा जो ब्लड प्रेशर है, आपके मार खाने से दूर हुआ है। जब आप प्रभु की देह की पहचान करके उसे प्रभु की देह को खाएं तो बहुत से लोग स्वस्थ होंगे, बहुत से लोग बलवंत होंगे और बहुत से लोग लंबा जीवन व्यतीत करेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उस पद को रिवर्स कर दीजिए जब आप प्रभु की देह की पहचान कर रहे हैं। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि
क्या एक छोटा सा जो ब्रेड है, एक छोटा सा जो रोटी का टुकड़ा है, क्या वो रोटी का टुकड़ा मेरे जीवन से कैंसर को निकाल सकता है, कोविड-19 के वायरस को निकाल सकता है? क्या वो रोटी का टुकड़ा मेरे जीवन से ट्यूबरक्यूलोसिस को, ब्लड प्रेशर को, शुगर को, हर एक क्यूरेबल और इनक्यूरेबल डिजीजेस को निकाल सकता है? मैं आपको एक बहुत ही सुंदर इलस्ट्रेशन देता हूँ, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल देता हूँ, जिससे आपको समझने में ये बहुत ही ब्यूटीफुली क्लियर होगा। जब आप पढ़ेंगे इस गॉस्पेल को, जब आप सुसमाचार को पढ़ेंगे, तो वहाँ आपको मिलेगा कि एक सेरोफोनिशियन वुमेन थी, एक सरूफनिकी स्त्री थी, जिसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही थी। तो जिसकी वो सरूफनिकी स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास आई और प्रभु यीशु मसीह को आ करके बोली, प्रभु मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही है। प्रभु यीशु मसीह बोले कि मनुष्य का पुत्र इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया है। फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले जाती है और चेले बोलते, प्रभु इसकी जो समस्या इसे विदा कर। प्रभु ने बोला, लड़कों की रोटी, वहाँ पे जो रोटी है, जो ब्रेड है, वो प्रभु यीशु मसीह की बॉडी, उनकी देह को रिप्रेजेंट करता है। प्रभु ने बोला, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। वहाँ पे जो कुत्ते शब्द है, कुत्ते के लिए ग्रीक वर्ड आया है पपीज़, जो छोटे छोटे पपीज़ होते हैं जो घर में टेबल के नीचे में खेलते रहते हैं। प्रभु ने बोला कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना उचित नहीं। सेरोफोनिशियन वुमेन ने बोला, उस सरूफनिकी स्त्री ने बोला, तू ठीक कहते हो प्रभु, परंतु कुत्ते भी, जो पपीज़ होते हैं, वो भी स्वामी की मेज पर से जो चूर चार, जो रोटी के क्रम्स, जो रोटी के टुकड़े, जो क्रम्स, जो चूर चार गिरते हैं, उसे खा करके तृप्त होते हैं। प्रभु ने बोला, ओ वुमेन, ग्रेट इज़ योर फेथ। जब उसने उस प्रभु की देह पर, उस छोटे से टुकड़े पर अपने विश्वास को दिया, प्रभु ने बोला, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी के जीवन से निकल गया है। जब उसने इनडायरेक्टली में प्रभु यीशु मसीह की देह को पार्टेक किया, उस छोटी सी रोटी को पार्टेक किया, तो उसकी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकल गई। ये परमेश्वर के काम करने का स्टाइल है। परमेश्वर ने संसार की छोटी सी छोटी वस्तु को चुन लिया है कि बड़ी से बड़ी वस्तुओं को परमेश्वर पिता डिफीट करे। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने संसार के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने संसार के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को परमेश्वर पिता लज्जित करे। परमेश्वर ने एक शेफर्ड बॉय को, एक चरवाहे को, जो कि इस्राएलियों के सामने, शाऊल के सामने और अपने भाइयों के सामने में, जो कि एक मैं कहूँगा तुच्छ था, उसको तुच्छ समझते थे उसके भाई, कि तू युद्ध देखने के लिए आया है दाऊद, उसे तुच्छ समझते थे, उसे कुछ भी नहीं समझते थे। परमेश्वर ने उस चरवाहे को उठाया और उस चरवाहे के द्वारा परमेश्वर ने एक 9.9, एक 9 फीट 9 इंच के गोलियत को परमेश्वर पिता ने डिफीट कर दिया। परमेश्वर पिता ने उसे हरा दिया, एक गोलियत को परमेश्वर पिता ने हरा दिया। इट इज़ द स्टाइल ऑफ गॉड। ये परमेश्वर के काम करने का स्टाइल है। परमेश्वर पिता छोटी सी चीज़ों के द्वारा बड़े बड़े गोलियत को डिफीट करते हैं। अब आप बोलेंगे, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक छोटे से खाने के एक्ट के द्वारा कैसे मेरी बीमारी दूर हो सकती है? तो मैं आपको बताऊं कि एक छोटे से खाने के एक्ट के द्वारा ही, खाने के काम करने के द्वारा ही संसार में पाप, बीमारी और मृत्यु आई। अदन की वाटिका में आदम और हवा ने जब ज्ञान के वृक्ष में का फल खाया, जब उन्होंने ज्ञान के वृक्ष में का फल खाया, इसी कारण सारा क्रिएशन फेल हो गया और सारी सृष्टि में पाप, बीमारी और मृत्यु, डेथ, डीके और डिजीजेस इस पूरे यूनिवर्स में आ गई। सो परमेश्वर पिता ने उसी चीज़ को लिया, उसी खाने के एक्ट को लिया और उसी खाने के एक्ट को लेकर के परमेश्वर ने रिवर्स कर दिया कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह की देह को खाए, उस देह पर विश्वास करे, तो वह बहुतों के लिए जीवन का कारण बने। जैसे कि यूहन्ना 6 को जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। और उसी को जब आप उसी में आगे पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि ये जो रोटी, ये प्रभु यीशु मसीह की देह है, ये प्रभु यीशु मसीह की बॉडी है जो आज सबको जीवन देती है। सो प्रभु यीशु मसीह की जो बॉडी है उसको डिज़र्न करना बहुत ज़रूरी है। और उस छोटे से ब्रेड के द्वारा, जिस प्रकार से सरूफनिकी स्त्री की बेटी से दुष्ट आत्मा निकल गई, आप प्रभु की देह की पहचान करिए। प्रभु आपके मार खाने से ये कैंसर चंगा हुआ है, आपके मार खाने से ये बीपी दूर हुआ है, आपके मार खाने से मेरा शुगर दूर हुआ है, आपके मार खाने से प्रभु मेरा माइग्रेन दूर है। और जो भी परेशानी है, आप प्रभु की देह को पहचान करिए, उस देह को डिज़र्न करिए
और परमेश्वर पिता उस छोटे से डेविड के द्वारा, छोटे से दाऊद के द्वारा आपके जीवन के गोलियत को परमेश्वर पिता डिफीट करेंगे। परमेश्वर के वर्क करने का यही तरीका है। जब आप पढ़ेंगे जूविश पनिशमेंट का जो तरीका जो था, जब आप पढ़ेंगे आज ये 39 कोड़ों की जो मार है, ये कहाँ से ये डॉक्ट्रिन आई मुझे नहीं पता। बहुत से लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए, ये कहाँ से ये डॉक्ट्रिन को लिया गया हमको नहीं पता। परंतु बाइबल हमको 40 कोड़ों की बात हमको बताती, जो कि व्यवस्था विवरण उसके 25वें अध्याय में हमको मिलती है। वहाँ पे लिखा हुआ है कि जूविश स्कर्जिंग, जूविश कोड़े मारने का जो नियम होगा वो ये होगा कि वो 40 कोड़े, 40 स्ट्रोक्स जिसको पनिशमेंट देना है उसको 40 कोड़े वो मारेंगे। पर मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को मार रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को स्कर्ज कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मार रहे थे, वो यहूदी लोग नहीं थे, वो रोमन्स लोग थे। और रोमन्स के पास किसी भी प्रकार का नियम कानून नहीं था, ना वो जूविश लॉ को जानते हैं, ना वो और किसी अन्य लॉ को जानते हैं। उनके पास ऑर्डर था कि प्रभु यीशु मसीह को मारना है और बस वो प्रभु यीशु मसीह को मार रहे थे। जब आप देखेंगे ओल्ड टेस्टामेंट में जितनी भी ऑफरिंग्स, जितनी भी सैक्रिफाइस परमेश्वर पिता को चढ़ाई जाती थी, जितना भी मेमना परमेश्वर को चढ़ाया जाता था, उनमें से किसी एक मेमने को भी टॉर्चर नहीं किया जाता था, किसी एक मेमने को भी कोड़े नहीं मारे जाते थे, उन्हें टॉर्चर नहीं किया जाता था, परंतु उसे बहुत ही ह्यूमन वे में, बहुत ही मनुष्य के जैसे उसे सेक्रीफाइस किया जाता था। उसके एक बहुत ही शार्प नाइफ, बहुत ही धारदार छुरी रहती थी, उस छुरी, उस चाकू से उसकी गले पर जब छुआते थे तो एक नर्व जो रहती थी वो कट जाती थी, जिससे मेमना अनकॉन्शियस हो जाता था, बेहोश हो जाता था, और फिर उसके बाद वो उसको ऑफर कर देते थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे मेमना है जो कि परमेश्वर के सच्चे मेमना है, द ट्रू लैम्ब ऑफ गॉड, हमारे पास ओवर लैम्ब है, जिनको बलिदान होने से पहले, क्रूस में सेक्रीफाइस होने से पहले प्रभु यीशु मसीह को टॉर्चर किया गया, प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए, प्रभु यीशु मसीह को स्कर्ज किया गया। क्यों? क्योंकि उनके मार खाने से आप चंगे हुए हैं, उनके मार खाने से आपकी हर एक बीमारी आपके जीवन में जो है वो दूर हुई है। प्रभु यीशु मसीह को टॉर्चर किया गया, उनकी पीठ में रेखाएं बनाई गई। जब आप भजन संहिता 22 को पढ़ेंगे, जिसको साम ऑफ क्राइस्ट, यीशु का भजन बोला जाता है, वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह बोले कि मैं अपनी हड्डियों को गिन सकता हूँ, वे मुझे देखती हैं और मुझे निहारती हैं। प्रभु यीशु मसीह को इतना मारा गया था कि उनकी बॉडी में स्किन भी नहीं बची थी, उनकी बॉडी में मांस नहीं बचा हुआ था, वो अपनी हड्डियों को गिन सकते थे और उनकी हड्डियाँ उनको देख रही थी, उनको निहार रही थी। इतनी बुरी मार प्रभु यीशु मसीह ने खाई कि मेरे और आपको चंगाई मिल सके, मेरे और आपको अच्छा जीवन मिल सके, अच्छा स्वास्थ्य मिल सके, और प्रभु यीशु मसीह की तंदुरुस्ती, उनकी भरपूरी मेरे और आपको मिल सके। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब आप पढ़ेंगे, अभी जो मैंने आपके सामने बताया यशायाह उसका 53 अध्याय और उसका 4 पद को, वहाँ पे लिखा हुआ, उसके 5वें पद में लिखा हुआ है, उसके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो मार खाने के लिए जो हिब्रू वर्ड, इब्रानी शब्द जो आया है, ये हिब्रू वर्ड है कवुर्रा। कवुर्रा जो शब्द है, ये एक प्लूरल वर्ड है, ये एक प्लूरल शब्द है, बहुवचन शब्द है। स्ट्राइप्स उसके मार खाने से, जितने भी कोड़े प्रभु यीशु मसीह ने खाए। परंतु यही पद का एक समकक्ष, एक काउंटर पार्ट हमको नया नियम में देखने को मिलता है, जिसे पतरस ने लिखा, पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसके 24वें पद में। देखिए, प्रभु भोज जो है वो दो प्रकार की पावर को इंक्लूड करता है। पहली हमारी बॉडीली हीलिंग, हमारी शारीरिक चंगाई को, और दूसरी हमारे कंप्लीट फॉरगिवनेस ऑफ सिन को, हमारी राइचसनेस को, हमारी धार्मिकता को स्मरण कराने के लिए। तो पहला पतरस 2:24 में बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस में बलिदान हो गए कि हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन को व्यतीत करें। ये पहला पार्ट है कि प्रभु यीशु मसीह आपके लहू से हमारे सारे पाप क्षमा हो गए, अब हम परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। उसका अगला पार्ट बोलता है उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो, बाय हिज स्ट्राइप यू आर हील्ड। यहाँ पे जो ग्रीक वर्ड आप देखेंगे, उसके मार खाने से तुम चंगे हुए हो, तो यहाँ पे जो ग्रीक शब्द है, यूनानी भाषा, जो यूनानी वर्ड जो आया है, यूनानी शब्द है, वो शब्द है मोलोप्स या मोलोपी। पर यहाँ पे जो शब्द आया है मोलोप का मतलब होता है स्ट्राइप, एक कोड़ा,
स्ट्राइप। पर जब हम इब्रानी में देखते हैं, इब्रानी में जब हम देखते हैं कवुर्रा, जो कि यशायाह 53:5 में दिया हुआ है, कवुर्रा का मतलब होता है स्ट्राइप्स, बहुवचन है, प्लूरल। परंतु यहाँ पे जो मोलॉप्स है, यूनानी शब्द जो है मोलॉप्स, मोलॉप्स का मतलब होता है एक वचन, बाय हिज स्ट्राइप। तो एक फेमस ग्रीक स्कॉलर हैं जिनका नाम है टीजे मैक्रॉसन। टीजे मैक्रॉसन ने इस पद को डिफाइन किया अपने शब्दों में, और टीजे मैक्रॉसन ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में उनको इतना मारा गया था, इतने कोड़े मारे गए थे कि उनकी बॉडी में एक भी जगह प्रॉपर स्किन की लेयर नहीं बची हुई थी। मैं आपको इलस्ट्रेट करता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। आप मेरे हाथ को देखिए, इसे आप प्रॉपर स्किन बोलेंगे और स्किन की लेयर आप बोलेंगे। परंतु यदि यहाँ पे किसी धारदार वस्तु से, चाकू से यदि इसमें मार दिया जाए और यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाए, यहाँ की अपर स्किन डैमेज हो जाए, यहाँ पे कट जाए, खून आने लगे, तब आप इसे प्रॉपर स्किन या स्किन की लेयर आप नहीं कहेंगे। प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में एक भी जगह पे स्किन की लेयर नहीं बची हुई थी, प्रॉपर इस प्रकार की स्किन की लेयर नहीं बची हुई थी। लाइक एग्जाम्पल, टीजे मैक्रॉसन ने कहा कि यदि प्रभु यीशु मसीह ने 1 और 2 जगह पे मार खाई, बीच में स्किन की लेयर है, तो मैं उसे गिन सकता हूं कि प्रभु ने 1 कोड़े, 2 कोड़े, 3 कोड़े प्रभु यीशु मसीह ने मार खाई। परंतु यीशु की बॉडी में एक भी जगह प्रॉपर स्किन की लेयर नहीं है, जिससे मैं नहीं गिन सकता कि यीशु मसीह ने कितनी मार खाई। तो पूरे इंटायर स्ट्रोक को मिला करके, पूरी कोड़ों की मार को इंक्लूड करके, पूरे स्ट्रोक को मिला करके मैं एक स्ट्रोक कहूंगा, बाय हिज स्ट्राइप। उसके कोड़े खाने से, उसके बाय हिज मोलॉप्स, उसके मार खाने से, एक कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं। पूरे इंटायर स्ट्रोक को मिला करके एक स्ट्रोक, टीजे मैक्रॉसन ने कहा, इतनी मार प्रभु यीशु मसीह ने खाई कि मेरे और आपको तंदुरुस्ती मिल सके। प्रिय भाई और बहनों, आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए। जब इस्राएलियों ने प्रभु यीशु मसीह की परछाई को खाया, उनमें से कोई भी निर्बल नहीं था। अब जब आप नया नियम को खोल करके जब आप पढ़ेंगे मत्ती, मरकुस, लूक, योहन, और आप अभी भी अपने जगह पर बैठ करके, जहाँ से आप इसे देख रहे हैं, जहाँ से आप इसे सुन रहे हैं, क्या आपने कभी किसी के द्वारा सुना या आपने कहीं पे पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो प्रभु यीशु मसीह को बुखार था, प्रभु यीशु मसीह के हाथ पैरों में दर्द था, प्रभु यीशु मसीह के बॉडी में किसी प्रकार की तकलीफ थी? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। किसी भी रीति से हम इसे नहीं पढ़े, ना हमने सुना कि यीशु मसीह को बुखार था, उन्हें तकलीफ थी, उनके हाथ पैरों में दर्द था। ऐसा किसी प्रकार का हमको ना पढ़ने को मिला, ना हमको सुनने को मिला। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में इतनी पावर रहती थी कि जो यीशु मसीह अपना ड्रेस पहनते थे, उस ड्रेस में वो हीलिंग पावर रहती थी। जो लोग यीशु के वस्त्र के आंचल को छूते थे, जब आप सुसमाचार में पढ़ेंगे तो एक जगह पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र के आंचल को लोग छूने के लिए तरसते थे, और उसे छूते थे तो चंगाई निकलती थी और वो लोग चंगे हो जाते थे। वो लोग यीशु के वस्त्र को छूने के लिए तरसते थे। आज मेरे और आपके पास यीशु की इनकरप्टेबल बॉडी है, प्रभु यीशु मसीह की देह मेरे और आपके पास है। वो देह जिसमें किसी प्रकार की बीमारी नहीं, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं, किसी प्रकार का दर्द नहीं। तो जब हम यीशु की देह को अपने अंदर ले रहे हैं, यीशु के लहू को जब हम अपने अंदर ले रहे हैं, इसका ये मतलब है कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वास्थ्य को, प्रभु यीशु मसीह के तंदुरुस्ती को, प्रभु यीशु मसीह की चंगाई को और प्रभु यीशु मसीह के लंबे जीवन को हम अपने अंदर ले रहे हैं। वो लोग यीशु के वस्त्र को इसलिए छूना चाहते थे कि वो चंगाई पाना चाहते थे। प्रभु ने जब रोटी तोड़ी तो कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है। और वही देह, आज सब्सटेंस, आज वो रोटी का टुकड़ा मेरे और आपके हाथ में है, जिसे आज हम प्रभु की देह के रूप में आज हम पार्टेक करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बॉडी और अपना लहू मेरे और आपके लिए दिया, और हमको आज प्रभु की देह और लहू को डिजर्न करना, प्रभु की देह और लहू को पहचान करना बहुत ज़रूरी है। आज बहुत सी जगह पे बहुत गलत टीचिंग्स है, आउट ऑफ बाइबल टीचिंग्स है। लोग इसे नहीं समझते। प्रभु ने उस प्रभु की सैक्रिफाइस को, प्रभु ने जो ग्रेट प्राइस उन्होंने क्रूस में पे की है, उसे वो नहीं समझते, और उसे मिक्स करके, लम्प करके, बिना प्रभु की देह को पहचाने हुए, बिना प्रभु के लहू को पहचाने हुए वो उसे पार्टेक करते हैं। इवन जब आप देखेंगे, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि आज बहुत से लोग जब प्रभु भोज के पास आते हैं, प्रभु की मेज के पास जब बहुत से लोग आते हैं, तो उनके दिमाग में पाप रहता है, पूरे तरीके से पाप। प्रभु मैं ये पाप किया हूँ, प्रभु मैं ये पाप किया हूँ, प्रभु मैं ऐसा किया हूँ, प्रभु मैं ऐसा किया हूँ, मैं ये किया हूँ, मैं वो किया हूँ। कम ऑन प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु ने क्या बोला?
मेरे स्मरण में ऐसा किया करना। प्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि अपने पापों के स्मरण में ऐसा किया करना। प्रभु ने बोला मेरे स्मरण में, मुझको स्मरण करना कि मेरे लहू के द्वारा तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। अपने पापों के स्मरण में ऐसा मत करना, प्रभु ने ऐसा नहीं बोला। परंतु आज बहुत से लोग हैं जब प्रभु की मेज के पास आते हैं तो प्रभु की मेज के पास आकर के वो अपने पापों को स्मरण करते हैं, मैं ये किया, मैं वो किया, मैं ऐसा किया, मैं वैसा किया। नहीं, आपको प्रभु को स्मरण करना है। प्रभु ने बोला जब जब ऐसा करते हो मेरे स्मरण में ऐसा किया करो। तो आप प्रभु यीशु मसीह के रिमेम्बरेंस में, प्रभु यीशु मसीह के स्मरण में आप ऐसा करिए। प्रभु की मेज के पास बोल्डली आइए, दृढ़ता के साथ प्रभु की मेज के पास आइए और प्रभु यीशु मसीह की उस देह और लहू को आप पार्टेक करिए। जैसे मैंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू, ये दो चीज़ों को बहुत पावरफुली इंक्लूड करती है। हमारी बॉडीली चंगाई, देखिए आज हमारी ये जो बॉडी है ये एक करप्टेबल बॉडी है, ये एक नाशमान देह है। इस देह में नाना प्रकार की बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है और परमेश्वर पिता नहीं चाहते कि हम बीमारी और तकलीफ़ों के साथ अपने जीवन को जिए। इसीलिए जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दूसरी बार आएंगे तो जो सबसे पहला काम जो प्रभु यीशु मसीह करेंगे वो हमारी इस नाशमान देह को प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमामय देह में बदलेंगे। He will transform our vile bodies onto his glorious body। पहली चीज़ प्रभु करेंगे, हमारी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आए, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम बीमारी में अपने जीवन को जिए। इसलिए प्रभु ने अपनी देह को दिया कि उनके मार खाने से हम चंगाई को प्राप्त करें, और उनका लहू प्रभु ने हमें इसलिए दिया कि हम प्रभु को हम स्मरण कर सके कि प्रभु आपके लहू के द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। अब हम युगानुयुग के लिए परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। पहला पतरस 2:24, दूसरा कुरिन्थियों 5:21, हम परमेश्वर की धार्मिकता है मसीह यीशु में। और दाऊद ने भी इस दोनों चीज़ों को अपने भजन संहिता में इंक्लूड किया। भजन संहिता 103, आज आप में से बहुत से लोगों को मुंह जबानी रटा हुआ है, आप में से बहुत से लोगों को भजन संहिता 103 पूरा याद है, पर क्या आपने उसके वर्ड्स को बहुत ध्यान से समझा है, बहुत ध्यान से पढ़ा है? बाइबल भजन संहिता 103 में बोलती है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना, उसके किसी उपकार को ना भूलना। और वो किसी उपकार क्या है? तीसरा पद, वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सब अधर्मों को क्षमा करता है। अब मैं और आप में बहुत से लोग जो हैं, जब मैं यंग बिलीवर था, जब मैं प्रभु में आगे बढ़ रहा था, तो मेरी भी मेंटालिटी, मेरी भी सोच यही थी कि जब मैंने 18 साल की उम्र में जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, तब मेरी ये सोच थी कि जब मेरे बचपन से लेकर के, मेरे पैदा होने से लेकर के 18 साल के मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। परंतु अब 19वें वर्ष से मेरे अपने पापों को स्मरण करना है, मेरे पापों को अंगीकार करना है, मुझे उसकी क्षमा मांगनी है परमेश्वर पिता से। नहीं, बाइबल बोलती वो तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। अब यहाँ पे जो शब्द आया है सब, ऑल योर इनिक्विटीज, ऑल योर अनराइचसनेस, तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। तो यहाँ पे जो सब है, इस सब का जो मैंने हिब्रू वर्ड चेक किया, मैंने इसे इब्रानी शब्द मैंने चेक किया, तो यहाँ जो इब्रानी दिया हुआ है वो इब्रानी शब्द है कोल, KOL। कोल का मतलब होता है ऑल। और ये जो शब्द है इसका जो ओरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति है वो यिर्मयाह 33 अध्याय और उसके 8वें पद से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। वही तो तेरे सब अधर्मों को क्षमा करता है। तो परमेश्वर पिता मेरे और आपके जैसे नहीं देखते। जैसे कि शमूएल को परमेश्वर ने बोला, जब दाऊद को अनॉइंट करने के लिए, दाऊद का अभिषेक करने के लिए परमेश्वर ने भेजा, तो परमेश्वर ने क्या बोला कि जैसे मनुष्य देखता है वैसे मैं नहीं देखता। मनुष्य ऊपरी भाग को देखता है, मैं अंदर के भाग को देखता हूँ। तो परमेश्वर पिता के लिए 1 वर्ष 1000 वर्ष और 1000 वर्ष 1 वर्ष के बराबर है। तो परमेश्वर पिता ये नहीं देखते कि मेरा जीवन 1 वर्ष से 18 वर्ष का है। परमेश्वर के सामने मेरे और आपकी पूरी लाइफ लाइन खुली हुई है। सपोज एक एक्स नाम का व्यक्ति है और उस एक्स नाम की व्यक्ति की जीवन है 80 वर्ष की उसकी जीवन है, तो परमेश्वर के सामने 80 वर्ष का जीवन पूरा परमेश्वर के सामने खुला हुआ है। 80 वर्ष का जीवन परमेश्वर अपनी आंखों से देख रहे हैं और उस पूरे 80 वर्ष के जीवन को परमेश्वर पिता देख करके बोल रहे हैं, तेरे सारे अधर्मों को मैं क्षमा कर दिया हूँ। सपोज मैं एक एग्जांपल, अपनी मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मेरी लाइफ है,
70 ईयर्स, जस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मेरी लाइफ है 70 ईयर्स, तो परमेश्वर पिता मेरे पहले साल से लेकर के 70 साल तक परमेश्वर बोल रहे ऑल योर सिंस आर फॉरगिवन, तेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं। और बाइबल बोलती तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता है। और सेकेंडरी चीज़ जो प्रभु की देह है, और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। सेम इब्रानी शब्द है कोल, ऑल योर सिकनेसेस एंड इन्फॉर्मिटीज, तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। तो प्रभु की देह तोड़ी गई मेरे और आपकी चंगाई के लिए, उनका लहू बहाया गया मेरे और आपके कंप्लीट फॉरगिवनेस के लिए। एंड फाइनली मैं इसे क्लोज करूंगा एक ब्यूटीफुल वर्स के साथ। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसके 26वें पद में बाइबल बोलती है कि जब जब हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का हम प्रभु भोज को पार्टेक करते हैं, हम प्रभु की मृत्यु का प्रचार करते हैं। वी प्रोक्लेम द लॉर्ड्स डेथ। तो प्रभु की मृत्यु को प्रचार करने का क्या मतलब है? क्योंकि उस कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हर एक बीमारी को, हर एक निर्बलता को, हर एक पापों को, हर एक अधर्मों को, हर एक अंधकार की ताकतों को, हर एक अंधकार की दुष्टात्माओं की ताकतों को और शैतान के सिर को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर कुचल दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्रश कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने उसे डिफीट कर दिया है। तो जब हम प्रभु भोज को पार्टेक करते हैं, हम यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार करते हैं और हम उन अंधकार की शक्तियों को, उस बीमारी को, उस वायरस को और शैतान को हम याद दिलाते हैं कि तुम हारे हुए हो और प्रभु यीशु मसीह का जीवन हम में है और हम प्रभु यीशु मसीह में जीते हुए हैं। वी आर विक्टोरियस इन द पर्सन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। सो फाइनली हम जब प्रभु यीशु मसीह की देह और लहू को जब हम पार्टेक करते हैं, तो देखिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, प्रभु ने जो फसह का पर्व इंस्टीट्यूट किया, प्रभु ने फिरौन और मिस्र से बचाने के लिए नहीं, परंतु शैतान और अंधकार की ताकतों से हमको छुड़ाने के लिए, हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक ग्रेट पास ओवर, एक महान फसह का पर्व प्रभु यीशु मसीह ने इंस्टीट्यूट किया। और बाइबल मेरे और आपको बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से मेरे और आपको नई वाचा दी है। सो आज हम अनुग्रह की नई वाचा में है। और आज की जो प्रेजेंट वर्ल्डली कंडीशन है, आज की भी वर्ल्डली कंडीशन यही है कि जो वायरस स्प्रेड हो रहा है, इसलिए आज हम फिजिकल गैदरिंग चर्च में नहीं कर पा रहे हैं। उसके बावजूद यदि आज आप अपने घर में हैं, आप अपने घर से आप प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार कर सकते हैं, आप फसह के पर्व को सेलिब्रेट कर सकते हैं। और प्रिय भाइयों और बहनों, एक चीज़ आप और ध्यान रखिए कि आपको होली कॉम्युनियन को पार्टेक करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पास्टर को आप बुलाएं या पास्टर की आपको ज़रूरत है। आप स्वयं प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रचार कर सकते हैं। आप स्वयं होली कॉम्युनियन को अपने जीवन में पार्टेक कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको, जब आप पढ़ेंगे, मैं इसे अभी आपके सामने पढ़ देता हूँ, प्रकाशित वाक्य 1 उसका 5 और उसके 6 अध्याय में, जहाँ पे बाइबल बोलती है 5वें पद में कि यीशु मसीह ने अपने लहू से हमारे सारे पापों को क्षमा किए हैं। और उसके 6वें पद में बाइबल हमको बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको, हिंदी में आप देखेंगे तो राज्य लिखा हुआ है, पर इंग्लिश में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमको किंग और प्रीस्ट बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमको राजा और याजक बनाया है। हम प्रभु यीशु मसीह के राजा और हम प्रभु यीशु मसीह में राजा और प्रभु यीशु मसीह में याजक हैं। तो जब आप अपने घर में हैं, आप अपने दरवाजे को बंद करिए, इस पर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए सुंदर अपॉर्चुनिटी के लिए कि हम प्रभु की मृत्यु का प्रचार कर रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह को अपने दरवाजे को बंद करिए। आपके दरवाजे पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करिए। और प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करके आप अपनी आंखों को बंद करके स्मरण करिए कि आप भी उस अटारी पर, उस सजी सजाई अटारी पर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बैठे हुए हैं। और प्रभु की उस आंखों को देखिए जो आपके प्रति प्रेम से भरा हुआ है। और प्रभु उस रोटी को तोड़ करके आपको बोल रहे हैं, लो खाओ, ये मेरी देह है, ये मेरी इनकरप्टेबल बॉडी है, जिसमें किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार का दर्द, किसी प्रकार की तकलीफ, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है। इसे खाओ और इसे खा करके मेरी चंगाई को, मेरी स्वास्थ्य को, मेरे अनंत जीवन को तुम अपने ऊपर ले लो। तो जब आप प्रभु की देह को जब आप लेते हैं, तो प्रभु की देह को पहचान करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप प्रभु की देह को लेते हैं, प्रभु की देह अलग लीजिए, प्रभु की लहू अलग लीजिए। प्रभु की देह को अपने हाथ में लेकर के आप प्रभु यीशु मसीह को रिमेंबर करिए और बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे सारी बीमारियों को, मेरी सारी तकलीफ़ों को, मेरे सारे रोगों और दुखों और मेरे सारे दर्द को आपने अपने ऊपर ले लिया है। और प्रभु आपके मार खाने से
आपके मार खाने से प्रभु मेरी जो भी बीमारी है आपकी, मेरा कैंसर, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा शुगर, मेरा ट्यूबरक्यूलोसिस आपके मार खाने से चंगा हो गया है। और प्रभु की देह को आप पार्टेक करिए। फिर उसके बाद आप कटोरा लीजिए और अपनी आंखों को बंद करके स्मरण करिए फिर से कि प्रभु यीशु मसीह ने ब्यारी के पीछे कटोरा लिया। उनकी आंखों को देखिए, वो आंखें जिसमें आपके लिए प्रेम भरा हुआ है। और प्रभु यीशु मसीह कहे, यह मेरे लहू का मेरा नई वाचा है जो तुम्हारे जो हरेक के पापों की क्षमा के लिए बहाया गया, मेरे स्मरण में यही किया करना। तो जब आप कटोरे को लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके लहू के द्वारा मेरे सारे पाप, भूत, भविष्य और वर्तमान सारे पाप मेरे क्षमा हो चुके हैं और आपके लहू के द्वारा मुझको युगानुयुग की धार्मिकता का दान मिला है। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके लहू के द्वारा मुझे बहुतायत का अनुग्रह और धार्मिकता का दान मिला है। मैं इस कटोरे में से इसलिए पीता हूँ कि अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ मसीह यीशु में। प्रभु यीशु मसीह, जब मैं एक धर्मी हूँ, प्रभु यीशु मसीह में मैं धर्मी हूँ और इस कटोरे में से मैं पीता हूँ, मैं हर एक धार्मिकता की आशीष को, हर एक धर्मी की ब्लेसिंग को मैं अपने जीवन में मांगता हूँ। और यीशु के लहू की जय बोल करके उसे पार्टेक करिए। एंड आई बिलीव, और विश्वास में मैं विश्वास करता हूँ और आप स्वयं विश्वास करिए कि आप स्वस्थ होंगे, बलवंत होंगे और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लंबा जीवन व्यतीत करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, फाइनली एक लास्ट वर्स को मैं आपके सामने पढ़ूंगा और फिर हम इसे प्रेयर के साथ क्लोज करेंगे। भजन संहिता 123, भजन संहिता 123 और उसका 129 भजन संहिता 123 नहीं था, वो भजन संहिता 129 था। भजन संहिता 129 में बाइबल बोलती, प्रभु यीशु मसीह ने बोला, ये साम ऑफ क्राइस्ट है। भजन संहिता 129 का 3 पद, यहाँ बाइबल बोलती है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं बनाई। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि जब खेत को जोता जाता है तो उसमें रेखाएं बनाई जाती हैं और रेखाएं बनाई जाती हैं और उस रेखाएं में बीज बोया जाता है और उसके द्वारा उसमें से फल निकलता है। प्रभु यीशु मसीह की पीठ पर लंबी लंबी रेखाएं बनाई गई। हलवाहों ने, हलवाहों कौन है? रोमन्स, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की पीठ पर एक एक स्कर्जिंग के द्वारा, एक एक कोड़े मारने के द्वारा लंबी लंबी रेखाएं बनाई और उस रेखाएं में मेरी और आपकी, हमारी चंगाई का बीज बोया गया कि उनके मार खाने से हम चंगे हुए हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपसे प्रेम बस नहीं किए, परंतु वो हमसे ऐसा प्रेम किए कि प्रभु यीशु मसीह ने डिसाइड किया कि मैं उस क्रूस में जाऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह टेरिबल स्कर्जिंग से, टेरिबल टॉर्चर से, टेरिबल बीटिंग से, प्रताड़ना से होकर के वो उस क्रूस में गए और अपना देह और अपना लहू प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको प्रोवाइड किया। तो यदि आपने अभी तक उस महान प्रेम को अपने जीवन में रिसीव नहीं किया है और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आपने रिसीव नहीं किया है, तो ये एक बहुत ही सुंदर समय है, ये एक बहुत ही सुंदर अपॉर्चुनिटी है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज आपको अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता नहीं है, आपको यीशु मसीह की ओर निहारने की आवश्यकता है। जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं या जब आप परमेश्वर की मेज के पास आते हैं, तो आज बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे जीवन में पाप है, मेरे जीवन में गंदगी है, मेरे जीवन में बुराई है, मैं गलत काम में जीवन व्यतीत करता हूँ। पहले मैं अपने गलत कामों को छोड़ दूँ, अपनी इस पापों की मैं क्षमा पा जाऊँ, फिर मैं प्रभु की मेज के पास आऊँगा, फिर मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आऊँगा। यदि आप ऐसा सोचते हैं, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप में से कितने ऐसे हैं जो नहाने से पहले अपने आप को साफ करते हैं, नहाने से पहले अपने आप को क्लीन करते हैं? कितने हैं आप में से ऐसे हैं? कोई नहीं, क्योंकि जब हम नहा रहे हैं हम अपने आप को साफ कर रहे हैं, हम अपने आप को क्लीन कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह वो जीवन के जल है, प्रभु यीशु मसीह वो बात है। आप जैसे हैं, पाप की दशा में, बीमारी की दशा में, गंदगी की दशा में, आप प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और प्रभु यीशु मसीह जैसे आप हैं आपको ग्रहण करेंगे और आपको क्लीन करेंगे। शॉर्लेट इलॉयड जो है, जो कि हिम राइटर हैं, जिन्होंने गीत लिखा, उन्होंने अपने पास्टर से पूछा
कि पास्टर, मैं यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहती हूँ, मैं कैसे यीशु मसीह के पास जाऊँ? उनके पास्टर ने कहा, शॉर्लेट, तुम जैसी भी दशा में हो, पाप की दशा में, बीमारी की दशा में, गंदगी की दशा में, बीमारी की दशा में, तुम जिस दशा में हो, तुम यीशु मसीह के पास जाओ, वो तुमको ग्रहण करेंगे। और शॉर्लेट इलॉयट ने जब इस बात को सुना, वो पवित्र आत्मा से भर करके उन्होंने एक हिम सॉन्ग लिखा, उन्होंने एक गीत लिखा जो कि 365 नंबर का गीत है, जैसा मैं हूँ, बिन योग्यता मैं नहीं हूँ प्रभु योग्य, पर करके आश्रय लहू का, प्रभु मैं आता हूँ तेरे पास, मुझे तू साफ कर दे प्रभु। आप जिस दशा में हैं उस दशा में आप प्रभु के पास आइए। एंड बाय द वे, यदि आप सोच रहे कि मैं अयोग्य हूँ, तो आपकी अयोग्यता ही आपको परमेश्वर की हर एक आशीष के योग्य बनाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वैद्य बीमारों के लिए होता है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने के लिए आया हूँ। यदि आज आप कह रहे हैं मैं पापी हूँ, मैं अयोग्य हूँ, प्रभु यीशु मसीह आप ही के लिए आए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप ही को प्रभु बचाने के लिए आए हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, आपका काम है उस प्रभु के प्रेम को, उस ओपन इनविटेशन को, उस नेवता को, उस इनविटेशन को अपने जीवन में ग्रहण करना। तो यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अभी तक अपना प्रभु और अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, एक छोटी सी प्रेयर आप मेरे पीछे करिए और यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करिए। प्रे आफ्टर मी। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह जो कोई पाप नहीं जानते थे, जिन्होंने कोई पाप नहीं किया और जिनमें कोई पाप नहीं था, मेरे कारण वो क्रूस पे बलिदान हुए, मेरे सारे पापों को, अधर्मों को, मेरी बीमारियों को और दुखों को अपने ऊपर ले लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता कि प्रभु मेरे पापों के लिए तो मारे गए, पर मेरे धर्मी ठहरने के लिए मृतकों के बंधन में से जी उठे। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं प्यारे पिता, और आपकी दाहिनी ओर विराजमान हैं, और यीशु मसीह मेरे महायाजक हैं जो मुझे आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है आज से युगानुयुग के लिए। यीशु मसीह मेरे पासओवर लैम्ब है, मेरे फसह के मेमना है युगानुयुग के लिए। धन्यवाद प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। यदि आपने ये प्रेयर की है तो अब आप प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। अब आप प्रभु के विश्वास में हमेशा आगे बढ़ते चले जाएं। इस आने वाले रिजरेक्टेड संडे में आप जुड़े रहिए कि इस रिजरेक्टेड संडे में जो नया और स्पेशल मैसेज परमेश्वर पिता हमें दें, उसके द्वारा हम परमेश्वर की आशीष को पाएं। इस पूरे आने वाले सप्ताह में परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करें। परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को हर एक कोविड-19 के वायरस से, हर एक डेंजर से, हर एक डिजीज़ से, हर एक खतरों से यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता आपको प्रोटेक्ट करें। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए और परमेश्वर पिता अपने शालोम पीस को, अपने शालोम वेल बीइंग को आपके ऊपर दें। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम।